हम सरकार के लिए नहीं, सरकार हमारे लिए होती है और हमें सरकार के लिए काम नहीं करना चाहिए। सरकार को हमारे लिए काम करना चाहिए और मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पब्लिक सिटी के लिए नहीं। तो भाई वीडियो में बने रहना, बहुत धाकड़ ब्लॉग शूट होने वाला है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल की बात हो रहा है और होगा इस वीडियो पे। तो आज हमारे सरकार को बैठे 6 महीना हो चुका है, लेकिन फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम जैसे बेरोजगारों की कोई बात नहीं सुनी सरकार ने। 6 महीने का सरकार बैठ चुका, अब क्या कर रहा है? ध्यान नहीं दे रहा है। मोदी जी की गारंटी दिए थे ना आप, कब पूरा किए? जब अपने वादे को पूरा नहीं कर सकते हो तो किस लिए वादे किए? मोदी की गारंटी के नाम पे। मोदी की गारंटी के नाम पे आप बीजेपी विजय हुए हो, वोट इलेक्शन में जीत पाए हो, नहीं जीत पाते। तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल का बात होने वाला है दोस्तों। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के सीएम हैं माननीय श्री विष्णुदेव साय जी और ओपी चौधरी जी। आपको टारगेट पे वीडियो बन रहा है, आपके टारगेट पे वीडियो बन रहा है। जनताओं के साथ आप ऐसा बुरा हाल करेंगे ये कभी सोचे नहीं थे हम लोग। भट्टी शराब को बढ़ावा दे रहे हो और बेरोजगारों को बढ़ावा नहीं दे रहे हो। कैसे सरकार हो आप? ध्यान देते बेरोजगारों को तो आज खाली स्कूल जहां बच्चे नहीं हैं उनका भविष्य तो बन सकता था ना। बच्चे ही हमारे देश के भविष्य होते हैं। आप लोग समझते नहीं हो सर। आप लोग समझो, अगर हम बच्चों के भविष्य के साथ खेलेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? हमारा स्टेट छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ पाएगा? गरीबी में गूंज जाएगा, डूब जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए सर, और युक्ति प्रक्रिया जो है इसको रोक दीजिए। आप 57,000 शिक्षक भर्ती को वैसे ही भूल गए का? खा गए का? कहाँ रख दिए? इतना पद खाली है छत्तीसगढ़ में, उसका तो कोई ध्यान नहीं। और आप क्या कर रहे हैं? युक्तिकरण का प्रक्रिया चालू कर दिए हैं। कितना नुकसान होने वाला है पता है ना आपको? छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती का आपने घोषणा किया था, इतना पैसा कहाँ गया? शिक्षक के लिए जो 57,000 भर्ती होने वाला था उसका पैसा कहाँ गया? खा गए? बैंक बैलेंस भर लिया अपना? ऐसा करोगे का? आप युक्ति प्रक्रिया आप चालू कर दिए हो, इसमें क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है। और कहीं तो स्कूल ही बंद करवा रहे हो। हमारे सरकार महोदय जी, माननीय सीएम सर जी, श्री विष्णुदेव साय जी और ओपी चौधरी जी, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आप बच्चों लोगों को बढ़ावा नहीं दोगे तो हमारा छत्तीसगढ़, हमारे स्टेट लेवल बहुत डूब जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 57,000 शिक्षक भर्ती का आपने घोषणा किया था, ये भर्ती कहाँ लुप्त हो गया? कहाँ गया? कहाँ गुम हो गया? आपने बहुत गलत किया है सर। बेरोजगारों को आप बढ़ावा नहीं दे रहे हो, इधर उधर का बढ़ावा दे रहे हो। दारू भट्टी, शराब मंजरा का एकदम फुल बढ़ावा दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे में हमारा राज्य डूब जाएगा। तो हमें अपने राज्य को ऊपर लेकर चलना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए नहीं, आप हमारे लिए हो। आप राजा हैं, आपका धर्म है, कर्तव्य है प्रजा की सेवा करना, उनकी कमी को पूरा करना, उनकी हर बात को सुनना, मानना और पूरा करना। पर आप हो कि करते नहीं हो। तो राजा हैं आप, किंग हैं, और हम लोग जनता हैं, आपके प्रजा हैं। तो हमारा तो सुनिए, क्योंकि हम आपके लिए नहीं, आप हमारे लिए हो। और आप हो कि ध्यान नहीं देते हो हम लोगों को। मोदी जी की गारंटी के नाम पे आप इतना ज़्यादा घोषणा नहीं करते ना, इलेक्शन नहीं जीत पाते आप। अगर आपने 57,000 शिक्षक भर्ती पूरा नहीं किया ना, और बेरोजगारों को वैसे ही रहने दिए ना, और बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ तो कर ही चुके हो और भविष्य में करने ही वाले हो 5 साल तक। अगर 5 साल के बाद आगामी चुनाव में, इलेक्शन में आपका पलटी हो ही जाएगा सर। आप बुरा मत मानिएगा, हारने वाले हैं आप आगामी चुनाव में, इलेक्शन में, क्योंकि पहले ही आप जनता के भरोसा तोड़ चुके हो।
क्योंकि आप पहले ही जनता लोगों की भरोसा तोड़ चुके हो, विश्वास को तोड़ चुके हो। अब कहाँ से विश्वास जगाओगे? मोदी जी की गारंटी के नाम पे आप तो चुनाव जीते हो। आप इतना समर्थ नहीं थे कि हम इलेक्शन जीत पाएँ, क्योंकि मोदी जी के नाम को आपने यूज किया, गारंटी दिया, तब आप इलेक्शन जीते हो, अन्यथा नहीं जीत पाते, क्योंकि आप में इतना सामर्थ्य ही नहीं है। माननीय सीएम सर जी और ओपी चौधरी जी, आप हम जैसे बेरोजगारों की कोई सुनवाई सुन ही नहीं रहे हो और बच्चों के भविष्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा बेटी अच्छे से पढ़ लिख कर जॉब करे, नौकरी करे। ये नहीं कहते कि धंधा करे, और आप लोग कहते हो कि बिजनेस करें, धंधा करें। पढ़ लिख कर धंधा किया जाता है? बताइए तो। पढ़ लिख कर ज्ञान की हम प्राप्ति करते हैं। चलिए सर जी, सीएम सर जी, महोदय जी, ओपी चौधरी जी, हम 5 साल तक तो झेल लेंगे आपको। उसके बाद क्या करोगे आप? क्योंकि आप बीजेपी से हो ना, तो आप इलेक्शन में, आगामी इलेक्शन में, वोट में, जब वोट होने वाला होगा आगामी भविष्य में, उसमें तो आप हार जाएंगे, असफलता पा जाएंगे आप लोग। फिर क्या करोगे? जीवन भर के लिए हार जाओगे, क्योंकि जनताओं के भविष्य के साथ आपने खेल दिया, उनके बच्चों के साथ आपने खेल दिया। विश्वास तोड़ दिए जनता लोगों का, आप भरोसा तोड़ दिए। अब ऐसे में कैसे आप वोट जीत पाओगे, इलेक्शन जीत पाओगे? बताओगे ज़रा। नहीं जीत पाओगे, मुश्किल है सर, क्योंकि आप बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बुरा किए हो, एकदम बहुत बुरा कर दिए आप। बेरोजगारों की कोई सुनवाई नहीं सुन रहे हो, तो हम क्या करें? हमारे बच्चे क्या करें? हमारे जनता लोग यही तो सोचते हैं। पढ़ लिख तो लिया है, अब सरकार ध्यान ही नहीं दे रहा है। बस हम 5 साल आप लोगों को झेल लेंगे किसी भी तरह से। आप जीतेंगे नहीं चुनाव आगामी वर्षों के बाद, आगामी चुनाव में जो होगा 5 साल बाद, क्योंकि आपका पत्ता साफ हो जाएगा छत्तीसगढ़ से, भाजपा सरकार का। आप मोदी के गारंटी के नाम पे चुनाव जीते हो कि बेरोजगारों को आप जॉब देंगे, नौकरी देंगे, वो भी पूरा नहीं किए, क्योंकि आप अपने वादे से भूल गए, वादे को तोड़ दिए, विश्वास को तोड़ दिए। अब उसका उल्टा सीधा हो रहा है, विपरीत। जहां 57,000 शिक्षक का भर्ती होना था, वहीं अब शिक्षक की कमी ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। कैसे महोदय जी, बताइए तो आप ज़रा। और जहां स्कूल को खोलना था, वहां पे अब बंद कर रहे हैं। ऐसे में कैसे चलेगा? हमारा छत्तीसगढ़ आगे जाएगा और हमारा छत्तीसगढ़ डूब जाएगा बेरोजगारों से, गरीबी आ जाएगा। अगर कोई युवा सीएम होता ना, 1 महीने के लिए होता, तो 1 महीने में ही वो बहुत ध्यान दे दिया होता, और वही युवा 3 महीने के लिए सीएम होता, 6 महीने के लिए सीएम होता, तो अब तक में 57,000 शिक्षक भर्ती पूरा कर दिया होता। युवा सीएम होता ना, तो 57,000 भर्ती 6 महीने में पूरा करके दिखा देता, क्योंकि युवा सीएम की ज़रूरत है हमें। तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं सरकार महोदय जी। अगर आप यही चाहते हैं कि हम युवा सीएम का चुनाव करें, तो आपका पत्ता तो कट हो जाएगा। अब आप लोगों का उम्र हो चुका है, आप आराम करिए, युवा सीएम बना दीजिए, आप आराम कीजिए, अपना चार्ज किसी और को दे दीजिए 6 महीने के लिए। और 6 महीने के अंदर 57,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट करके रख देगा, क्योंकि युवा सीएम में इतना वो रहता है ना, जोश, ताकत, ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति। नौजवान होता है ना युवा, तो कुछ भी कर सकता है।
6 महीने तो का 5 महीने 4 महीने में पूरा करके दिखा देगा 57,000 शिक्षक भर्ती को। तो आप आराम कीजिए, कुछ दिन रेस्ट कीजिए सीएम महोदय जी। अपना पावर, अपना पद 6 महीने के लिए किसी और युवा को दे दीजिएगा, फिर देखिएगा पूरा छत्तीसगढ़ को बदल के रख देगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए हमारे वीडियो को, और हमें भी, बेरोजगारों को भी ध्यान दीजिए और जनता को भी ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं सरकार महोदय जी। बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन वीडियो मेरे को बनाना पड़ा क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक छत्तीसगढ़ में यही चल रहा है, और हो कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है महोदय जी, मेरे फैमिली, यूट्यूब फैमिली लोग, मेरे फ्रेंड लोग, मेरे दोस्त लोग, तो ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। और ब्लॉग में आइए देखिएगा, और नए नए लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलना मत दोस्तों। लव यू सो मच टू यू।